जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हे परब्रह्म अद्वितीय परम तत्व शांत निरंजन सर्वदा चिंद्रू पूर्ण आनंद ब्रह्म गोविंद कृष्ण गोविंद मुरारी गोपाल। हे जगत कारण सत्स्वरूप है द्वैत तत्व है सच्चिदानंद है परमात्मन, मैं सदा आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु आप एकमात्र अशरण शरण हो, आप ही जगत के पालन करता हो, आप ही सृष्टि के सृजनहार और संहार करता हो। आप पर से विपर हो, आप निश्चय और निर्विकार और निर्विकल्प हो। आप सारे भय के विभय और विष्णु के विष्णु रूप हो। प्राणी मात्र की भी गति रूप और पावनों के भी पावन रूप हो। ऊंचे से ऊंचे और बड़े से बड़े पद के नियंत्रता भी आप अकेले ही हो। आप ही सब रक्षकों के रक्षक हो। हे प्रभु, हे जीव के साक्षी, मैं आपका ही स्मरण करता हूँ और बारंबार आपको ही प्रणाम करता हूँ। हे सत्य, हे एक, हे निरालम ईश्वर, मैं सर्वथा आपका ही ध्यान करता हूँ अथवा आपका ही स्मरण करता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ, आपका ही पूजन करता हूँ, आपकी ही आराधना करता हूँ, आपका ही ध्यान करता हूँ, आपको ही अपने हृदय में धारण करता हूँ। आपके सिवाय जगत में मैं और कुछ नहीं देखता। सर्वथा आप ही आप हो। आप ही मेरे कोटि कोटि अपराधों और पापों का नाश कर मुझे अपनी श्री चरण कमलों की शरण में लो। इस जीव का पूर्ण प्रेम से तथा पूर्ण आस्था वाली भक्ति प्रदान कीजिए स्वामी। हे दीनबंधु, दया सिंधु, हे सर्वेश्वर प्रभु, अच्युत कभी तुम्हारा नाश न होने से और तुम्हारी शरण में आने वाले का भी तुम्हारा नाम अच्युत पड़ा है। सारी सृष्टि के स्वामी, पोषक और पिता आप और जिस सारा जगत आपसे ही पैदा हुआ है, अंत में आप में ही लय हो जाएगा तथा आपकी ही संतान होने से आपके समान ही प्रिय है, तो भी इसमें से जो प्रीतिपूर्वक आपकी शरण में आ जाते हैं और आपका स्मरण करते हैं, वे आपको अत्यंत प्यारे हो जाते हैं। उनको आप मृत्यु रूप जगत में से उबार कर अपने पास खींच लेते हो। मैं दीनहीन अवल हूँ, मन वचन और काया से केवल आपकी शरण पड़ा हूँ। मेरे इस महंत संकट से उद्धार करो। हे दीनाबंधु, आपका ऐसा व्रत है, चाहे जैसा भी नीच हो, सारे पापों से पूर्ण हो, सारे संसार में तिरस्कृत कर गया हो, यदि आपको एक बार भी सच्चे मन से ये कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, तो उसके अपराधों को भूल कर उसको आप अपने लोक में बुला लेते हो। मैं इस महंत संकट में हूँ। माता पिता स्नेही भ्राता भगनी पुत्र कुटुंब मित्र इत्यादि सभी की सहायता से वंचित होकर पड़ा हूँ। अब आप ही मेरे सगे सहोदर हो, इसलिए अपनी शरण में आए हुए मुझको उभारो। आपके परिवार सब जगह फैले हुए हैं, इसलिए अपने पुनीत हाथों से मुझको जहाँ से उठा लो। आपके नेत्र और मस्तक सर्वथा व्यापक हैं। उन पवित्र नेत्रों द्वारा मेरी ये दुर्दशा देखो और अपने श्रीमुख से मुझे अपना कहकर पुकारो। सर्वथा व्यापक हुए अपने श्रोत कानों से मेरी ये दीन प्रार्थना श्रवण करो। हे क्षमावंत, मैंने आपके प्रति जो अपराध किए हैं उनसे मेरा हृदय बहुत कांपता है। उन अपराधों द्वारा ही मैं महापतित हो गया हूँ। आप पतित पावन हैं,
मैं तेरे शरण में पड़ा हूँ और मुझ जैसे पतित को भी पावन और पवित्र कर देने की अद्भुत शक्ति जानकर मैं भी आपकी शरण में आया हूँ। इसलिए मेरे अपराधों को क्षमा करो, अपनी शरण में ले लो। हे प्रभु, जगत में प्राणियों को जन्म मरण का जो नित्य दुख सहना पड़ता है, वह जन्म लेकर नाना प्रकार के रोग आदि व्याधि और उपाधि रूप दुख पड़ता है तथा अनेक जन्मों में अनेक दुराचार हो जाने से उत्तरोत्तर नीच योनियों में जन्म लेकर महान दुख उठाना पड़ता है। ऐसी अगम्य स्थिति होने पर भी अंत में नरक में पड़कर असहाय दुख भोगना पड़ता है। ये सिर्फ आप परमानंद को भूलकर अनित्य अनंत की लालसा का ही फल है। इस प्रकार मैं आपको भूल जाने से इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ हूँ। हे स्वामी, अपने सेवक के ये अपराध क्षमा करो और अपनी चरण शरण में लेकर हमारे गुनाहों को माफ करो स्वामी। हे सच्चिदानंद